हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद चंदन। सो आज हम लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं। अभी फिलहाल टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं दोपहर के, और नैस्डैक 100 में हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। एक बार इस ब्लैक लाइन के ऊपर 972 के ऊपर अगर एक बार ग्रीन कैंडल क्लोज करता है ना, तो मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ। आपको लॉजिक भी बताता हूँ, टारगेट्स क्या होंगे, रिस्क रिवॉर्ड क्या होगा, क्या सेटअप के बेसिस पे ट्रेड लिया है। और मैं और भी आपको कुछ बातें मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से, जो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली शेयर करना ज़रूरी है इस पर्टिकुलर टाइम पे। मतलब फॉरेक्स मार्केट से रिलेटेड अभी मेरी जर्नी कैसी चल रही है। मतलब मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ, लॉस कर रहा हूँ, और अभी तक जैसे ऑलमोस्ट मुझे 3 से 4 महीने हो चुका है फॉरेक्स मार्केट में। और अभी तक मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, मतलब आप लोगों को पता है, अगर जो मेरे रेगुलर फॉलोवर्स हैं उनको पता होगा कि मतलब ऑलमोस्ट मैं 4 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ इंडियन स्टॉक मार्केट में, और लास्ट 2 साल से प्रॉफिटेबल भी हूँ इंडियन स्टॉक मार्केट में। अभी फिलहाल मैंने फॉरेक्स और क्रिप्टो भी ट्राई किया, फिर क्रिप्टो मैंने अभी फिलहाल थोड़ा करना बंद कर दिया। तो एक बार वेट करते हैं, कैंडल बहुत पेशेंस टेस्ट कर रहा है, एक बार क्लोज करता है ना, फिर मतलब एक अच्छा यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट होगा। ये मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, अभी कोस्ट पे चल रहा है। क्लोजिंग नहीं मिली थी, थोड़ा अर्ली एंट्री कर दी, मे बी यहाँ से गिर ना जाए, क्योंकि अभी ठीक है, मतलब एंट्री के हिसाब से तो मतलब क्लोजिंग कंपलसरी होती है, क्लोजिंग हुई नहीं है वो। एक्चुअली ना ये लेवल था, देखो 72 का लेवल था, यहाँ कहीं पे था, ठीक है। तो उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी उसने एक बार भी, अगर आप देखोगे तो। हमने पहले ही ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, मतलब मुझे लगा कि चलो हो जाएगा, और मोस्टली इस कैंडल में हो भी जाना चाहिए, क्योंकि इतना हॉल्ट कर रहा है उस पर्टिकुलर लेवल पे, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि हाँ हो जाएगा वो। अब बट अभी थोड़ा सा मतलब रेड दिखा रहा है, अब अगर यहाँ से गिर गया तो मुझे बड़ा दुख होगा, बट ऐसे चांसेस होने के कम होते हैं। लेट्स सी, मतलब रिजेक्शन कैंडल बना रहा है वो यहाँ पे, इसको हमें शॉर्ट करते हैं। इसका हाँ, चलो ठीक है, फाइनली क्लोजिंग हो गई, मतलब एंट्री एग्जीक्यूट हो गई, थोड़ी सी पहले ही हो गई, तो ठीक है। सो रिस्क देखोगे, अगर यहाँ पे मेरा जो रिस्क है, यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं इससे स्क्रॉल करूंगा तो आपको देखा $30 का मेरा कहीं ना कहीं रिस्क है यहाँ पे। देखो यहाँ पे आ रहा है $30 रिस्क, और कहीं ना कहीं मेरा रिवॉर्ड जो है यहाँ पे $120 है। एक बार मैं टाइम फ्रेम स्विच करता हूँ, आपको थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। हाँ, तो जो मेरे टारगेट्स हैं आप देख सकते हो यहाँ पे $120 से, मतलब 1:4 का ट्रेड है। अब इस पे ज़्यादा ध्यान देंगे नहीं, M2M को रखो साइड में, मेन ये मेरा अभी। हाँ, सो अभी ये मेरा फंडेड अकाउंट है, अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो अभी आप क्या देखने को मिलेगा कि 1.3% का यहाँ पे ड्रॉडाउन चल रहा है, ऑलमोस्ट $130 का। और ये रीज़न क्यों है लॉस का, मैं आज का जब मेरा शॉर्ट ब्लॉग देखोगे ना, आपको पता चलेगा कि मैंने लास्ट PPI की एक न्यूज़ ट्रेड करी थी, और उसमें पता है क्या होता, सडनली मतलब मेरा बहुत अच्छा ट्रेड जा रहा था मेरे फेवर में, और एकदम से बड़ा स्पाइक आया, जहाँ पे मेरा डॉलर मतलब स्टॉप लॉस 30 पॉइंट था, वहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 130 पॉइंट, मतलब $130 चला गया। सो ये बहुत ही बेकार था, मतलब। और कल CPI की न्यूज़ भी थी। वैसे ना मेरा बहुत सिंपल सा रूल है, देखो मेरा अगर 1% रिस्क पर डे डन हो चुका है ना, तो मैं और ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूंगा वहाँ पे, ठीक नहीं करता मैं ज़्यादा। इंडियन मार्केट में भी आज छोटा सा प्रॉफिट बुक किया हमने आज, क्योंकि इंडियन मार्केट्स में भी मैं काफ़ी अभी सेटअप्स को टेस्ट कर रहा हूँ। तो अभी एक बार लॉजिक समझते हैं, फिर मैं आपको और चीज़ समझाता हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो मैंने लिक्विडिटी स्वीप का कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों ने सुना होगा, तो उसके बेसिस पे ये स्ट्रेटेजी है। इसमें जनरली होता क्या है, मैं आपको कुछ टाइमिंग्स बता देता हूँ। सुबह सुबह 5:30 से लेके और दोपहर 12:30 तक का जो भी हाई का लो का रेंज है, आपको नेस्डैक में मार्क कर लेना है। 1 मिनट टाइम फ्रेम स्विच कर लेना है, और अगर ऊपर साइड स्वीप करता है, पहले स्वीप करना है, मतलब उसे क्रॉस कर देना है, और फिर एक कैंडल अगर रेड में क्रॉस होती है ऐसे नीचे, तो आप यहाँ पे शॉर्ट करोगे। और नीचे साइड स्वीप करता है, और फिर ऊपर साइड में अगर कैंडल क्लोज करती है, ऐसे देखो यहाँ पे स्वीप हुआ, पहले स्वीप हुआ, ये स्वीप हुई, फिर यहाँ क्लोजिंग हुई, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बाय साइड ट्रेड लिया। तो ऐसे मेन सेटअप बहुत सिंपल सेटअप है। अब मोस्टली पता क्या है, जो एक चीज जो मुझे सबसे बेस्ट लगती है अबाउट माई सेटअप, बहुत सिंपल सेटअप है, आपको 5th क्लास का बच्चा भी सीख जाएगा सेटअप। बहुत बेसिक, बहुत लोग यूज करते हैं इसे अलग अलग डिफरेंट वेज में, तो आप अपने तरीके से यूज कर सकते हो। और अभी देखो चल भी रहा है, अब इस पे फोकस नहीं करना, देखो ये कहाँ जा रहा है नहीं जा रहा, आप इस पे अगर आप फोकस करने लग गए ना, तो आप प्रोसेस से भटक जाओगे। आपको प्रोसेस से स्टिक रहना है। M2M में हमेशा कहता हूँ कि देखो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है हमेशा। M2M कुछ नहीं करना, आपको रूल्स पे फोकस करना है। स्टार्टअप समझ में आ गया होगा होपफुली। और सेकंड क्या है कि देखो ये सेटअप में जो रिस्क रिवॉर्ड है ना, 1:4 का जो रिस्क रिवॉर्ड है, वो मेन की है। मतलब आप सोचो, आप एक बार गलत हो गए, 2 बार गलत हो गए, 3 बार गलत हो गए, 4 बार गलत हो गए, आप 4 बार लॉस करोगे,
तब जाके आप एक अगर टारगेट डन कर दोगे ना, आपका सारा ब्रेक इवन पे आ जाएगा। तो मतलब क्या है, आपको 10 ट्रेड में से अगर आप 3 ट्रेड भी सही कर रहे हो या 2 ट्रेड करोगे तो ब्रेक इवन समथिंग रहोगे। अगर आप 2 ट्रेड से ऊपर जाते हो, 3 ट्रेड या 4 ट्रेड में प्रॉफिट करते हो, तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक करके जाओगे। तो बहुत लोग कहते हैं मतलब हाई एक्यूरेसी ट्रेड्स, एक्यूरेसी जैसा कुछ नहीं होता। आपको रिस्क रिवॉर्ड और प्रोबेबिलिटी पे फोकस करना है। अगर आप प्रोबेबिलिटी और रिस्क रिवॉर्ड पे फोकस करोगे तो आप श्योरली पैसा बनाओगे। अब मैं देखो खुद अभी देखो मैंने अपनी 4 साल की जर्नी में ना, स्टॉक मार्केट की जर्नी में क्या सीखा वो आपको मैं बताता हूँ। देखो मैंने एक चीज सीखी है बस, कि रिस्क रिवॉर्ड अगर आपके फेवर में है, एक्यूरेसी आप देखो, आप कितने भी अच्छे ट्रेडर बन जाओ ना, मतलब आप कितने भी अच्छे ट्रेडर से मिल लो, अगर हमसे आप पूछना अगर वो सच्चा ट्रेडर है, एक ईमान वाला ट्रेडर है, तो उसकी एक्यूरेसी 65%, 75% ज्यादा एक्यूरेसी किसी की नहीं होती। अगर लो रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर रहे हो तो आपकी एक्यूरेसी में भी 70 प्लस चली जाए। पर उससे जो लोग कहते हैं 99 एक्यूरेसी वाला सेटअप है मेरे पास, 95% एक्यूरेसी वाला सेटअप है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने बहुत ट्रेड किया इंडियन मार्केट से, डिफरेंट डिफरेंट सेटअप्स के एसेट्स के, बट ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसको रियलिटी को एक्सेप्ट करो और समझो। बहुत लोग आपको मिसगाइड कर देंगे कि आप ये सेटअप ले लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, तो रियलिटी बहुत डिफरेंट है। बहुत लोग कोर्सेज बेचते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बट सिंप्लिसिटी जो है ना, उसको कोई बीट नहीं कर सकता। देखो सिंप्लिसिटी प्लस कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। आप बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें करोगे ना ट्रेडिंग में, आप पैसा नहीं बना पाओगे। मैं आपको मतलब लिख के बता सकता हूँ, आप पैसा नहीं बनाने वाले। आपका गोल क्या होना चाहिए ट्रेडिंग में, पता है? आपको फर्स्टली सस्टेन करना है यहाँ पे। आपको अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना है। आप अगर अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना सीख गए ना, फिर आप स्लो एंड स्टडी पैसा बना लोगे, आई एम श्योर अबाउट इट। बट द प्रॉब्लम विद पीपल राइट नाउ इज कि वो क्विक मनी के पीछे भागते हैं। तो आप दिमाग से चीज निकाल दो, देयर इज नथिंग लाइक क्विक रिच स्कीम। आपको प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, आपको प्रोसेस ओरिएंटेड बनना पड़ेगा, और रिस्क रिवॉर्ड पे फोकस करो, ट्रेड को रिड्यूस करो। बहुत ज्यादा ट्रेड्स करोगे कभी भी पैसा नहीं बना पाओगे। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इस पे अच्छे से, कि क्या 5 चीज आप ऐसी कर सकते हो जिससे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, या अगर लॉस मेकिंग ट्रेडर हो, आप बहुत साल से स्ट्रगल कर रहे हो, तो आप ब्रेक इवन पे आ जाओगे। एक बार आपका काम क्या है, ब्रेक इवन पे आना। वंस यू रीच ब्रेक इवन ना, आप बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल बन जाओगे। पर अब क्या है, 90% लोग ब्रेक इवन ही नहीं पहुंच पा रहे, वो लॉस में ही लॉस में ही लॉस में रह जाते हैं। तो मैं इस वीकेंड पे ना ट्राई करूंगा एक वीडियो बनाने के लिए, मतलब उसमें 5 जो रूल्स जो मैंने अपनी मतलब जर्नी में इंप्लीमेंट किए इंडियन मार्केट में, जब मैं प्रॉफिटेबल बन गया, और वही रूल्स मैं यहाँ पे भी इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। ट्रेड मतलब मुझे लग रहा है ट्रेड ना बहुत टाइम लेने वाला है, मतलब तो मैं इसको क्या करूंगा कि लास्ट जो भी मतलब टारगेट होगा या स्टॉप लॉस होगा, मैं आपको उस टाइम पे फिर डायरेक्ट यहाँ से वीडियो लगाऊंगा और बताऊंगा कि टारगेट डन हुआ, स्टॉप लॉस हुआ। सो गाइज ऑलमोस्ट 2 बजे हमने एंट्री बनाई थी और अभी 5 बज चुके हैं, 3 घंटे हो चुके हैं। मतलब मोमेंटम बहुत स्लो है, हमारे फेवर में ही मोमेंटम है। बट अभी अगर आप देखोगे तो 15 पॉइंट का रिस्क था हमारा, कहीं ना कहीं टारगेट 60 पॉइंट थे, और अभी हमें ऑलमोस्ट 1:2 मिल चुका है। और अभी ना एक प्रॉब्लम हो गई है। अभी प्रॉब्लम क्या हो गई है कि हाँ देखो, अभी प्रॉब्लम क्या है कि मेरा ना 5:30 पे नया सेटअप बनता है, ठीक है? ऑलमोस्ट 20 मिनट रह चुके हैं, 20 मिनट बाद नया सेटअप बन जाएगा मेरा। तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि ये लिक्विडिटी स्वीप है, ठीक है? यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट है, अगर ये ऊपर स्वीप करता है तो मुझे यहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा और एक सेल ट्रेड लेना पड़ेगा। तो अभी अगर 5:30 से पहले ये क्रॉस कर देता है तो इट्स ओके, वेल एंड गुड। अगर ये नहीं क्रॉस करता तो इसको मैं 5:30 पे जहां पे भी चल रहा होगा मैं उसको यहाँ एग्जिट करूंगा, और फिर मैं वेट करूंगा कि ऊपर स्वीप करे। मोस्ट ऑफ द चांसेस यही है कि अगर ये ऊपर साइड रहेगा तो मैं वेट करूंगा श्योरली, कि थोड़ा सा वेट करूंगा, और जब ये स्वीप करता है, जैसे स्वीप करेगा मैं इसे एग्जिट कर दूंगा, और फिर वेट करूंगा कि अगर एक फिर एक सेल साइड में ट्रेड प्लान करूंगा। अगर बात करूं मैं अगर अभी प्रॉफिट्स की, तो वो कितने चल रहे हैं एक बार वो भी दिखाता हूँ। वैसे मैंने आपको हमेशा बोला कि प्रॉफिट्स मैटर नहीं करते मेरे लिए कभी भी, पर स्टिल मतलब एक फिर भी होता है कि यार हम सब मेहनत कर रहे हैं। तो अभी $70 चल रहा है, तो आप देखोगे मेरा रिस्क कितना था, $30 ऑलमोस्ट। ठीक ठीक 1:2 से तो ज्यादा ही मिल रहा है। देखते हैं ये स्वीप करता है कि नहीं करता, फिर उस हिसाब से प्लान करेंगे। अभी 20 मिनट है हमारे पास। सो गाइस जैसे हमने डिस्कस किया था, मतलब मुझे लगा था कि लास्ट में थोड़ा मोमेंटम आ सकता है। राइट नाउ अभी 5:45 हो रहा है अभी ना। अब यहाँ पे ना देखो, 2 सिनेरियो हुए। मैंने क्या किया, मैंने इसको थोड़ा अर्ली बुक कर लिया, लास्ट जो स्विंग था उसके आसपास बुक कर लिया, और उतना बुक करते भी हमें कितना रिस्क रिवॉर्ड मिला, 1:3 मिला, दैट इज क्वाइट गुड। कोई इतना बेकार रिस्क रिवॉर्ड नहीं था। अभी क्या है, अब 2 सिनेरियो है हमारे पास। अभी एंट्री को हटाएंगे, अभी अभी हटा देंगे इसे। अभी क्या है, अगर प्राइस रिवर्स हो रहा है, ठीक है, अभी ऊपर जा रहा है, ऊपर एक लिक्विडिटी आ गई है दोबारा, तो अगर प्राइस घूम के जाता है, इसे स्वीप करता है और एक रेड कैंडल क्लोज करता है, अगेन सेम सेटअप जो मैंने डिस्कस किया था, और उसके नीचे शॉर्ट करेंगे, और वही सेम 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, तो मतलब $30 का स्टॉप लॉस होगा। अभी हमने इस वाली ट्रेड में $96 कमाए हैं, तो मतलब अगर एक स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो भी मैं आज घर मतलब $66-65 लेके जाने वाला हूँ। और इसके बाद मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा, मैं दिन के 2 ट्रेड लेता हूँ,
और उसी बेसिस पे अभी ट्रेड अगर एक्टिव होता है तो ट्रेड लेंगे। अगर एक बार ट्रेड बन जाता है तो मैं उसकी भी रिकॉर्डिंग कर दूंगा, फिर उसका टारगेट डन होगा जब होगा उसको भी रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा। तो इससे देखो बेनिफिट क्या मिलेगा आपको कि मैंने सेम सेटअप आपको समझाया और उसके बेसिस पे ट्रेड भी लिया, और वो मैंने आपको और इतना लक इतना अच्छा था आज की, मतलब नीचे साइड पे एंट्री बन गई और ऊपर साइड पे भी बन जाएगी। सो गाइज अभी सेकंड एंट्री बन चुकी थी, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एक बार लिक्विडिटी स्वीप होता है और फिर हम यहाँ पे कहीं एंट्री करेंगे तो वही सेम 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, सॉरी $30 का स्टॉप लॉस है। और ये अभी मतलब अगेंस्ट में जा रहा है और आई थिंक शायद स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो इट्स ओके, मतलब $30 का लॉस होगा। हमने अभी फर्स्ट ट्रेड में $96 बुक किए तो $66, रफ एक राउंड फिगर ले लो, $65 हम लेके जाने वाले हैं। बट अगर ये अभी फॉल करता है और नीचे आता है तो $120 का टारगेट है। सो लेट्स सी, टारगेट होता है स्टॉप लॉस होता है। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 7:13 और हुआ क्या कि जब 7 बजे मतलब यूएस मार्केट ओपन हुआ तो एक सडन स्पाइक आया और स्टॉप लॉस हिट हो गया। मतलब या आई फेल्ट वेरी बैड बट इट्स ओके, मतलब फिर प्राइस फॉल कर रहा है, अभी प्राइस एक्शन तो डाउन साइड ही लगा रहा है और लग रहा है कि मतलब बहुत इजीली टारगेट डन हो सकते हैं। तो इट्स ओके, मतलब ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते। अब स्टॉप लॉस हिट हो गया तो उसमें अब क्या कर सकते हैं। अब ठीक है, इट्स ओके। री एंट्री का कॉन्सेप्ट था मेरे पास बट मैं अपना री एंट्री अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में री एंट्री काम नहीं कर रही थी तो मैंने कहा ठीक है इट्स ओके। अगर यहाँ से स्टॉप लॉस हिट कर देता है ना और ऊपर चले जाता है तो मैं सच्ची बता रहा हूँ मैं बहुत खुश फील करूंगा। बट ठीक है इट्स ओके, मतलब मैं ज्यादा बात नहीं करने वाला। एक चीज आपको शो करता हूँ यहाँ पे तो आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी यहाँ पे। लेट मी, हाँ। सो अगर आप देखोगे लास्ट यहाँ पे आपको ट्रेड्स आ रहे होंगे तो लास्ट देखोगे न्यूज़ वाला जब वहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ फिर वहाँ $120 हो तो लॉसेस मेरे छोटे छोटे मिलेंगे आपको। और मतलब लॉसेस ज़्यादा मिल सकते हैं आपको क्योंकि मैंने आपको बताया था मतलब जो सेटअप है मेरा इसमें प्रोबेबिलिटी कम होती है। बट मोस्टली मैं फोकस करता हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा कैप्चर करूँ। तो लास्ट ठीक है इट्स ओके, मतलब अभी देखोगे लास्ट $30 का ऐसा लेट हुआ और 93 से पहले हमने बुक किया। 96 बोला था पर वो 93 है। सो ठीक है इट्स ओके। अभी ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो $70 के आसपास अभी हम लॉस में चल रहे हैं, मतलब 0.7% डीडी में। सुबह जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारा 1.3% डीडी था। तो ऑलमोस्ट ठीक है 50% के आसपास हमने डीडी कवर कर लिया। ठीक है, नॉट बैड। और अभी होपफुली लग भी रहा है कि ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाए तो और अच्छी बात है क्योंकि फिर री एंट्री पे भी ऐसा लग जाता है ना, सोचो। तो अभी क्या है कि अभी जब ये वीडियो पूरा एडिट होके आएगा तो आपको सीखने वाली चीजें क्या है यहाँ से सीखने के लिए कि देखो आपके हाथ में बस प्रोसेस है। मेरे को पता था जब मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई आपके सामने, जब यहाँ पे एंट्री बनाई थी मैंने, तो जब यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाई हमने फिर स्लो एंड स्टडी धीरे 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 टारगेट पे गया। वहाँ पे टारगेट से थोड़ा पहले हमने बुक कर लिया क्योंकि हमारा दूसरा सेटअप एक्टिव हो गया। वहाँ पे दूसरा सेटअप में स्पाइक की वजह से ऐसा हिट हो गया, फिर वो हमारे फेवर में गया पर वो भी रिवर्स हो रहा है अभी। तो आप बस प्रोसेस फॉलो करो, रिस्क मैनेज करो और डिसिप्लिन में रहो। इंस्टाग्राम का लिंक मैं देखो इंस्टाग्राम बार बार क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे फास्टेस्ट अपडेट रहता है। मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, ट्रेडिंग रिलेटेड क्या चल रहा है। तो अगर आपको मतलब देखो वीडियोस लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस बनाना थोड़ा सा टफ है एज कम्पेयर टू शॉर्ट्स और स्टोरीज अपलोड करना। तो वहाँ पे थोड़ा सा मतलब इंटरेक्शन ज्यादा रहेगा हमारा, और कुछ नहीं है। बाकी आपकी चॉइस है, फॉलो करो ना करो, इट्स योर चॉइस। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं ट्राई करूंगा कि ऐसे ही मैं और ज्यादा क्वालिटी वीडियोस रिकॉर्ड करूँ जिसमें आपको लर्निंग मिले, क्योंकि मेरा इंटेंशन डे वन से यही है कि आप कुछ इस चैनल पे आ रहे हो कुछ सीख के जाओ, कुछ नया जानो। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट। मैं यही कहता हूँ हर बार, यही मेरा मंत्र है।